ओलंपियंस नन्हे नन्हे बच्चों से होते हैं। वो सब कुछ ध्यानमग्न होकर करते हैं। बच्चे जैसे हंसते हैं, रोते हैं, जीतते हैं तो रोते हैं, हारते हैं तो रोते हैं, खुश होते हैं, उदास होते हैं, किलकारियां भरते हैं, पल पल जीते हैं, पल पल मरते हैं, पागल हो जाते हैं और पागल कर जाते हैं। ये ओलंपियंस हैं। ऊपर प्रभु नंबर 1, नीचे ये नंबर 1। भाग्य भाग्य पूरा होता है, अधूरा नहीं होता। भाग पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। जो कल के लिए बचाते हैं वो बासी खाते हैं। कहीं से आते हैं सपने और वहीं चले जाते हैं। हम अवाक रह जाते हैं। एक लाइन और लिखी है, 18 में लिखी है, जो गायब हुई उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उदासी, ये भी 12 में लिखी हुई। छोड़ उदासी, मत हो उदास, दास बन जाएगा। उदासी दासी बना देगी, छिन जाएगी खुशी, महंगा हो जाएगा, शोक मनाएगा। छोड़ उदासी, मत हो उदास। एक लाइन किसी ने मेरे को बताई, मेरा रिश्तेदार है वो, ये 16 में लिखी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे जीतने वालों से बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि हारने वालों का मुंह देखना पड़ता है। कितनी पैथेटिक है यार, हारने वालों का मुंह देख। जब बांटने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जब बांटने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तब जो बढ़ता है वो अनमोल होता है। हमारे पास नहीं कितना भर भर के दिया प्रभु ने, जितना औरों के पास हाँ नहीं है। कर्म की गति न्यारी है। कौ से कर, रौ से रम और मौ से मर। पुरातन नारी एटम थी, आज की नारी एटम बम है। क्या करेगा कागज के नोटों को जमा करके? क्या करेगा कागज के नोटों को जमा करके? कितना ऊंचा पहुंच पाएगा? आग लगा कर देख, आसमान तलक पहुंच जाएगा। दिल से निकले आह, तमगा सजता है तब, और जब निकले वाह, तमगा बिकता है तब। अमीर जब गरीबों की महफिल में आते हैं, खलबली मचा के चले जाते हैं। उसके जाने के बाद गरीब और भी हकीर नजर आते हैं। झूठ की सफाई हो गई और सच को अपना गवाह चाहिए। जवानी का नशा बड़ा कमाल होता है, या तो माला माल होता है वरना कंगाल होता है। अच्छा, उसी तीसरी लाइन भी है, या तो आबाद होता है वरना बर्बाद होता है। अच्छा, मन के लिए कहता है, ए मन, मैंने तुझे कितने चैन से रखा है और तूने मुझे बेचैन कर रखा है। रात में कुत्ते भौंकते हैं, हमें जगा जाते हैं। रात में कुत्ते भौंकते हैं, हमें जगा जाते हैं। खुद चैन से सो जाते हैं और रात में पहरा देने के लिए हमें छोड़ जाते हैं। ये स्वामी भक्त कहे जाते हैं। अधर, अधर तो समझते होगे ना? अधर मतलब, अधर ये भी होता है, अधर मतलब अधर में लटका हुआ, त्रिशंकु की तरह, न ऊपर है न नीचे है। अधर में लटके हुए अधर, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को तरसते अधर। इस आस में कोई धर दे अधर में एक बूंद, मोक्ष मिल जाए। इसी आस में सब अधर, अधर में लटके अधर।
कोई ऊपर, कोई इधर, कोई उधर। भाग्य, नीचे धरती पर रोड़ियां बिछी हैं भाग्य की, ऊपर मैं चल रहा हूं, चरर चरर जो रोड़ियों की आवाज होती है, आगे बढ़ रहा हूं लगातार। यह है भाग्य। कांटेदार तारों में मन्नतों के तार हुए खरपतवार, भटकती रूहें बड़ी खतरनाक और दगाबाज होती हैं। जहां मौका मिला वहीं घुस जाती हैं, उसी की हो जाती हैं। पाला जिसने प्यार से जीवन भर उसे दगा दे जाती है, मुर्दा करके छोड़ जाती है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, वो जो अनंत में तुम प्रकाश बिंदु देखते हो ना, वो धोखा है। मैंने दोस्त से कहा, मैं तुम्हें देखता हूं, क्या ये भी धोखा है? जिंदगी के दिन दवाई के रैपरों के छेदों में गिन रहा हूं। कितने खा गया, कितने बचे, गिन रहा हूं। अच्छा, ये मेरे एपिसोड्स आए, ये ऐसे ही आ गया। बता, इसको तुम क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कह सकते हैं? ऐसे ही आ गई 3 लाइनें। समंदर सूखने ही वाला था कि आफताब छुप गया, वो बच गया। अब कौन बच गया भगवान जाने। समंदर सूखने ही वाला था कि आफताब छुप गया, सूरज छुप गया, वो बच गया। अब बच गया, समंदर बच गया, आफताब बच गया, भगवान जाने। तो ऐसे ही आ गया ये। अरे घड़ा अभी भर जाएगा तो आगे क्या करेगा? खाली रह जाएगा। अब वो गाल क्यों बजाता है? बाजा बजा सबको डूबा। बस जा सबके दिल में ऐसे जैसे कोई नई जगह बसने आता है। एक सच बोलोगे, जीवन का एक दिन बढ़ जाएगा। एक झूठ बोलोगे, जीवन का एक दिन घट जाएगा। ये वही है जो बच्चे को कहा था, जो बच्चों को मैंने कहा था। इंसान को श्राप है कि ताज जिंदगी लालची रहेगा या भिखारी ही रहेगा। जितना भी मिल जाए कम ही रहेगा। खाना तुम खाते नहीं, गाली क्यों खाते हो? ये भी हो गया। कल कहते हैं कि अलमस्ती के वो भी क्या दिन थे जो लौट के कभी नहीं आए, बस यारों की गुफ्तगू में आए। सर ये अच्छे से होना चाहिए, ये अच्छे से होना चाहिए। कहते हैं कि अलमस्ती के वो दिन भी क्या थे जो लौट के फिर कभी नहीं आए, बस यारों की गुफ्तगू में आए। भूत से आदमी डरा हुआ रहता है, वरना भूत हर वक्त पीछे लगा रहता है। अच्छा, ये भी एक एपिसोड है। एक बात, जैसे हम कहते हैं ना, कई बार कहते, एक बात अच्छी तरह समझ लो मियाँ, जो हम ताज जिंदगी नहीं समझ सके। अब पता नहीं कौन सी बात एपिसोड है। मुझसे क्या पूछता है? अल्लाह से पूछ। वो जवाब नहीं देता, जस का तस धर देता है। मरने के लिए प्यार नहीं किया जाता, जिंदा रहने के लिए प्यार किया जाता है। कोई साला बदसूरत लड़की से प्यार नहीं करता, अपनी बदसूरत माँ से दिलो जान से प्यार करता है। इसे प्यार कहते हैं। सुबह को पकड़ लाई, खुद चली गई, हमारी मौज कर गई। अच्छा, कोर्ट कह रहा है, रफूगर ने ऐसी रफू की, कोर्ट की इज्जत नीलाम होने से बच गई। महफिल में खूब वाहवाही हो गई। रात का ही एक दूसरा एक्सप्रेशन देखो तुम। रात ने कमाल कर दिया, आंख वालों को अंधा कर दिया, अंधों का दिन हो गया। आंख वालों को अंधा कर दिया, अंधों का दिन हो गया। हाय अल्लाह, आजकल तेरा निजाम लड़खड़ा गया है। बेईमानी करने वालों की दिवाली हो गई है और ईमानदार की होली जल गई है। दुनिया तेरी चाल बड़ी टेढ़ी है, तो टेढ़ी लोगों की मुंह बोली है। ये भी बड़ा अच्छा है, एक अलग मतलब तर्ज का।
शब्द वाक्यों पर सवार होके उड़ जाते हैं। जब दो जो दांत लगाते हैं ना, अजय, शब्द वाक्यों पर सवार होके उड़ जाते हैं वहां के लिए जहां पहुंचना होता है? रास्ते भर सुनाते जाते हैं, कुछ सभी सुनते हैं, सुनते जितने होते हैं, अजय सभी सुन रहे हैं, आगे पीछे जो है रास्ते भर सुनाते जाते हैं, नहीं पहुंच पाते तो बीच ही में विलीन हो जाते हैं, बीच ही में विलीन हो जाते हैं, बीच वाले आगे बढ़ा जाते हैं। अब तेरे को बुला रहा कोई, बीच वाले आगे बढ़ा जाते हैं, अंत तो गत्वा जहां के लिए चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। ये ए खुदा फरियाद है, अब कभी इंसान न बनाना, बनाना तो पंछी बनाना, आसमान में उड़ाना, वरना कुछ न बनाना। काम की तलाश में दिन बहुत जाया किए हमने, बालों से जुई बहुत बीनी हमने। कविता बड़ी बेकार होती है, बेकार में कागज बर्बाद कर देती है, छोटी सी होती है, पूरा पन्ना बर्बाद कर देती है। बादशाहों ने जंग में तमाम कत्ले आम किए, उनको लिख के हमारे खुद के हाथ लाल हुए। हमने अब ये बात सही, एक इसका वेरिएशन ये भी लिखा है, हमने शब्दों के कत्ले आम किए और खुद के हाथ लाल हुए। हे प्रभु, तू अंधकार में चमकता है और उजाले में अंतर्ध्यान हो जाता है। पढ़ाई लिखाई तो मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क है? असली तो वर्क के नीचे है। प्रभु पालनहार, बाकी सब लेनदार देनदार। किताब में सब सत्य लिखा जाता है, कमाल की बात है, कहने और करने में सब गलत सलत हो जाता है। किताबों में कितना सत्य लिखा जाता है, वो कहते सब सारा गलत हो जाता है। जो बचाता है बासी खाता है, कहते हैं जो अच्छा है कभी बेकार नहीं जाता, जो बेकार है कभी काम नहीं आता। अगर तू पल पल जिएगा तो युगों तक न बजेगा। एक बार मैंने हिसाब लगाया, 100 साल में 2.5 अरब पल होते हैं। 2.5 अरब कितने युग बीत गए समझो। 2.5 अरब युग भी नहीं होते थे, लोग तो लाखों साल के होते, इतने युगों तक जिए। आना जाना सांस का ये होती है शांति, ना आना न जाना यह है परम शांति। गैया धरती माँ से कहे, भैया मैं दूंगी मूत्र खाद, तुम उगाना दूब रसीली, मैं खाऊं ले स्वाद। दूध दूंगी अमृत जैसा, पियेंगे तुम्हारे पुत्र धरती पुत्र, है हल जोतेंगे अन्न उगाएंगे, सबका भरेंगे पेट। हाथ से बना कागज कलम में धस जाता है, हाथ से बना कागज कलम में धस जाता है, मशीन से बना कागज फिसल जाता है। मशीनी कागज में लिखी वारदातें रद्दी में बेच दी जाती हैं, पढ़ने के बाद किसी काम नहीं आती हैं। हाथ से बने कागज में जो लिखा जाता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि कहा जाता है। फकत एक जिंदगी दी तूने प्रभु, क्या क्या बना दिया। मैं ख्वाबों में जीता रहा, ख्वाब हकीकत में बदलते रहे, कभी पास तो कभी फेल करते गए। हे परवरदिगार, तूने कभी राजा कभी रंग बनाया, कभी हंसाया कभी रुलाया, कभी बेटा तो कभी बाप बना दिया, कभी माँ तो कभी बेटी बना दिया। धूल से बनाया, धूल में जिलाया, धूल में खिलाया और धूल में मिलाने से पहले सब कुछ बना दिया। या क्या क्या बना दिया। ना सपने ही चुन सके, ना कर सके साकार,
जीवन मिथ्या कर दिया महानगर संसार। जो अच्छा है छूट रहा, आगे बस है वार। भागम दौड़ मची हुई, चैन नहीं घर बार। डिब्बे डिब्बे भर गए, खेत नहीं कहीं देत नहीं चौछोर। नोट नोट हैं उड़ रहे, सबके सब हराम खोर। सड़गर कर सब मर रहे, बनते धन्ना से। हाथ में बस कुछ नहीं, बस कागज के नोट। जब हो ही ऐसो आराम, तो काम का क्या काम। बच्चे भी ऐसे पले, हो गया काम तमाम। आगे अब क्या होना है दिख रहा है आज। पीछे तो गजराज था, आगे है सर्पनाद। अनजान राहों का सफर, ये भी अच्छी इंटरेस्टिंग है। मतलब अनजान राहों का सफर, न भटकने का डर न खोने का डर, है ना। अनजान राह भी यही तो होता है, तो क्या पता ही नहीं है कुछ। अनजान राहों का सफर, न भटकने का डर न खोने का डर, लगातार अग्रसर, डगर ही डगर। हवा पानी धूल पत्थर पहाड़ जंगल समंदर, सरल न कठिन हवा के पर। चढ़कर उतर कर तैर कर पार कर, प्रकृति के बीच कर्मों की लहर। मुफ्त का ऐसा सफर। ये शब्दों का जो जंजाल है, इसके बारे में एक लिखा है। प्रेम अहिंसा ईमानदारी क्षमा याचना करुणा दया सेवा दान पुण्य। पढ़ ले ढूंढ ले समझ ले फिर भूल जा। ना उसमें वो भी जोड़ा है, ओ को बारह खड़ी। जैसे समझा याद कर ले, जैसे समझा था याद कर ले, फिर भूल जा हा? वरना शब्दों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। सतयुग में एक शब्द होता था सत, आज किसी की समझ में नहीं आता है? एक सरल सा शब्द है अच्छा, याद कर ले वरना ये भी भूल जाएगा। और कोई दुराचारी सा गुरु तेरा अंगूठा काट के ले जाएगा। सुख सूखा होता है, दुख गीला होता है, नम होता है। सूखा सुख साथ छोड़ के उड़ जाता है, गीला दुख चिपक जाता है, अपना हो जाता है, साथ नहीं छोड़ता, साथ में बस जाता है। ये अकड़े हुए लोग बांस के लंबे लट्ठे की तरह होते हैं, रत्ती भर मुड़ने के लिए तैयार नहीं होते, अतीत होने के काम आते हैं। इन्हें पतला पतला छील करना, कंडी बनानी चाहिए, फिर उसमें सामान भरकर किचन में लटका देना चाहिए। मेरे यार क्यों करता है इतनी उधेड़ बुन। पहले उधेड़ फिर बुन, मत कर उधेड़ बुन। अच्छा, अच्छे का कोई तोड़ नहीं है, बुरे का कोई जोड़ नहीं है। ये वो शुतुरमुर्ग वाला वो एग्जाम्पल है, और बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है। वह छुपा ले अच्छी तरह छुपा ले रेत में अपने आप को, और निश्चिंत हो जा। वो हो जाता शुतुरमुर्ग। अब ये उससे है जो ये अत्याचारों से, और इससे, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये करने की जरूरत नहीं हो, घटिया हो जाएगा। छुपा ले अच्छी तरह छुपा ले रेत में अपने आप को, है, और निश्चिंत हो जा। लेकिन थोड़ी देर में रेत दब जाएगी और तेरे शरीर में पपोले उगाएंगे, तब भी नहीं बच सकता तू भाई साहब। यह है क्रांति। देवकी को कृष्ण, तुमने दशरथ को राम दिया, दी जनक को सीता। देवकी को कृष्ण लिया, बुराई का नाश किया। तुम स्वयंभू हो, तुम जागोगे देश जागेगा। सोया है नहीं तो सोया ही रहेगा। 1 रुपए के चावल से अत्याचारी वोट खरीदेगा। कलयुग क्या यही करेगा? ये भी एक मातृभाषा, बड़े तप से भाषा को बनाया जाता है। भाषा मौन का रूप है, इशारों में बताया जाता है, सबकी समझ में आता है। वाणी विकार है, उपनिषद में कहा जाता है
मूल मंत्र है उपनिषद का, वाणी विकार है, उपनिषद में कहा जाता है। बड़े तप से भाषा को बनाया जाता है। हमें घटिया लगने लगती है, बोलने में शर्म आती है, लालच पसर जाता है, स्वार्थ गहरा जाता है, मक्कारी डेरा जमा लेती है, सुख की बोलती बंद हो जाती है, अहंकार फुंकार मारने लगता है, सच झूठ बन जाता है, सच झूठ बन जाता है, इंसान इंसान नहीं रह जाता, राक्षस बन जाता है। बड़े तप से भाषा को बनाया जाता है। वाणी विकार है, उपनिषद में कहा जाता है। थोड़ा इंटरवल करने में मजा आता है। ये वो घोर अंधकार, आंख बंद करके तू चलना, अंतर के गह्वर में जग जाएंगी जाने कितनी राहें। कोई एक राह पकड़ लेगा, प्रकाश मिल जाएगा। अंधा जैसे चलता है, अंधा जैसे चलता है। उजाला उनके लिए होता बिन देखे जो चल नहीं सकते। उजाला उनके लिए होता बिन देखे जो चल नहीं सकते। तभी तो नैनों वाले हर वक्त टकराते रहते हैं, सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। अंधे तो कभी नहीं टकराते, टकराने वाले उनसे बच के निकल जाते हैं। लेकिन मैंने उसको सोफिस्टिकेटेड कर दिया, अदरवाइज जो अपने मन में मैं वही बोलता हूँ। दिन के मुख में नहीं, सांझ जब हो रही होती है, दिन के मुख में कालिक पुत रही होती है। अच्छा, और मैं अपने मन में क्या बोलता हूँ ना, सांझ जब हो रही होती है, दिन की गांड पड़ रही होती है। ये मैंने मैक्सिमम कोरोना के टाइम पर लिखे हैं। अब ये एक अलग तर्ज की है। एक दिन आई एक बुलबुल, उसका टाइटल है बुलबुल और दाना। एक दिन आई एक बुलबुल मेरी खिड़की में बैठी, कुछ पलछिन चीची चीची। मैं समझ नहीं पाया, सुनता रहा मैं चीची चीची चीची। उड़ गई, फिर लौट के आई, चोंच में रख के एक दाना मेरे हाथ में धर बोली मुझसे चीची करके। तब समझ में आई चीची चीची है, बोली मुझसे चीची चीची। इसको डालो धरती में, रोज देना पानी और करना निगरानी है, चीची चीची चीची। फिर ये एक दिन बड़ा पेड़ हो जाएगा है, फिर मैं आऊंगी चीची चीची चीची, अपना घोंसला बनाऊंगी, फिर नन्हे नन्हे बच्चे होंगे, चीची चीची चीची, तान छोड़ेंगे, सुर छोड़ेंगे, संगीत सुनाएंगे तुमको, मीठे मीठे फल खिलाऊंगी, मीठे मीठे फल तोड़ के दूंगी, मैं खुद भी पेट भरूंगी, अपना अपने बच्चों का तुम भी खाओगे है। जो बच्चे चीची चीची तुमको भी सूख देंगे, फिर एक दिन वो बड़े हो जाएंगे और फुर्र से उड़ जाएंगे चीची चीची ची करके है। और फिर एक दिन लौट के आएंगे, फिर वो दाना लाएंगे, चोंच में दबा के किसी खिड़की में बैठ जाएंगे, चीची चीची चीची, फिर किसी हथेली में दाना डाल जाएंगे और फिर चीची चीची फुर्र। महान आत्मा, महान कौन लोग होते थे? वो दुख को ही प्यार से देखते। वो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, पीर फकीर, दरवेश है, पैगंबर है, वो देवता है, वो इंसान है। वो दुख को ही प्यार से देखते हैं, वो घृणा को ही प्यार से देखते हैं, वो पाप को ही प्यार से देखते हैं, वो क्रोध को भी प्यार से देखते हैं, वो स्वार्थ को ही प्यार से देखते हैं, वो दुख को भी प्यार से देखते हैं। वो जो सोचते हैं कोई नहीं सोचता, वो जो करते हैं कोई नहीं करता, वो जो देते हैं कोई नहीं देता, और वो जो लेते हैं वो कोई नहीं लेता है। वो दुख को ही प्यार से देखते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। वो जागे में सोए हैं, वो सोए में जागे हैं। वो दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि रखते हैं। वो कुछ भी
अपने पास नहीं रखते, सब आस पास रख देते हैं। वो दुख को ही प्यार से देखते हैं। आसपास को लोग आसपास समझ लेते हैं। आसपास को वही इसकी कविता की आत्मा है। कहते जो जो कुछ नहीं, जो है जो सोचते हैं कोई नहीं सोचता, जो करते हैं कोई नहीं करता, जो देते हैं कोई नहीं देता। ये है कि वो कितने उस्ताद होते हैं, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, अपने पास कुछ नहीं, सब आस पास रख देते। आस का मतलब आस को अलग करो आप। हाँ, अब आस पास एक शब्द नहीं है, अब वो दो शब्द है। ये है इसका बेसिक अर्थ, ये समझने का वो है। ये है वो एब्सेंट जो कोई देता नहीं। वो इतने चालू होते हैं कि वो आस को ही पास नहीं रखते हैं। वो दुख को ही प्यार से देखते हैं। पूरी और रोटी, ये अच्छी एक कॉमिक है। औरत ने, अब और घरवाली है, घरवाली मतलब पूरी के ऊपर रोटी रखी है, फूली हुई रोटी है। हाँ? आदमी ने उठाई रोटी, अलग परे रख दी है, फूली रोटी सिकुड़ गई। रोटी को रोना आ गया, सोचने लगी कहां से आई है मेरी सौत, रोज मुझे खाने वाला ये मुझे भूल गया। पूरी खाने वाला भाग गया। रोटी का सिकोड़ना, बोला बड़े प्यार से, अरे क्यों उदास होती है, क्यों होती है नाराज? अरे तू तो मेरी घरवाली है, आज बहुत दिनों बाद मेरी साली आई है। घर से कचरा निकाल के बोले उसको मन से भी कचरा निकालो। घर से भी कचरा निकालो, मन से भी कचरा निकालो। और मन से निकाल। खेतों में उगने लगेंगे तभी अमीर हल में जुटने लगेंगे। खेत में अनाज की जगह नोट उगेंगे। इसीलिए हल चलाने वाले भगवान ने तुझे किसान बनाया, जमीन में रोपने के लिए सिक्का नहीं बीज बनाया, और धरती में नोट नहीं अन्न उगाया। और ये भी एक उड़ती हुई वो है, खूंरेजी कितनी उम्दा होती, गर ये रंगरेजी होती। चुनरी दुपट्टे रंगते, दुल्हनिया सस्ती, सुहाग न उजड़ती। अच्छा, अब इसका दूसरा एक्सटेंशन मैंने लिखा है, नोट जब खेत में उगने लगेंगे, घर बार इनका देखेंगे नौकर चाकर मस्ती करेंगे। पूस की ठंड में पहले अमीरों को देने पड़ेंगे, तब इनको पता चलेगा पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तिजोरी की नहीं, पूस की ठंडी रातों में खेत की पहरेदारी करनी पड़ती है ना। ट्रेन से आ रहा था, देख रहा इमारतें जुगनुओं से जगमगा रही हैं, उनके ऊपर लाल बत्ती लहरा रही है। तो सोचा मैंने, उन घरों में जो रहते हैं उनको खतरा है या इनसे हमको खतरा है? हे प्रभु, अंधकार से ना घबराएं, कांटे कंटक जो भी आवें, मन में ना वो त्रास जगाएं। पांव धरा को पकड़े जाएं, भटकन मन में जम ना पावे। मंजिल आवे ना आवे, रास्ते में पग रुक ना जावे। दे वरदान सतत चलने यात्रा का, उसमें कहीं व्यवधान ना आए। अंधकार में दुख हो जाए, कालिक सुख से पुत जाए। हर्ष शोक अद्वैत हो जाए, नीरव मौन जब मन को डरावे। अंतर मत तब ओम गुंजाए, अंधकार तब प्रश्न नहीं उत्तर बन जाए।
ये कि बच्चों के लिए इन अ वे। जीवन की ऊहापोह के बीच मैं अकेला खड़ा, चारों ओर अनंत, वेद की श्रुति, मन का विश्वास, ओम का नाद, मेरे साथ अकेला श्वास। अच्छा हुआ वो पराजित हो गया, ना होता पराजित तो विजयी जो हुआ वो सब कुछ तहस तहस कर देता, सारी कायनात ही शमशान बना देता। अच्छा हुआ वो पराजित हो गया। ये दिवाली में लिखी 4 ही लाइन बहुत बढ़िया है। दिए के बारे में लिखी, दिए 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 इतने दिए कि हाथ खाली कर दिए, बस इतनी है। और ये बड़ा दिए का बड़ा मतलब होता है, दिया एक तो दिया हो गया, एक दिया देना होगा। और अल्टीमेटली ये भी जरा सा एब्सर्ड है। अब कर, हाथ खाली कर दिए, कर का एक मतलब हाथ भी होता है। ये चलती नहीं है, जैसे सरकार खोटी है, चलती नहीं है। जैसे दी वैसे ही मुंह में फेंक देता है। बच्चे कहते हैं इसमें एक बिलेती मिठाई भी नहीं आती है, इसलिए चवन्नी मुंह छुपाती फिर रही है और जल्दी जल्दी गायब होती जा रही है, जैसे भारत की छवि बंद पड़ती जा रही है। टकसाल से इसकी अठन्नी बनकर चली आ रही है, उसकी मिट्टी पलीद हो रही है। मिट्टी पलीद हो रही है, जोड़ जोड़ के अपनी इज्जत बचा रही है। चवन्नी की मास किलिंग हो रही है। मास के रुपए 2 रुपए के नोट भिखारियों को देने के काम आते हैं, वरना मुंह छुपाते फिर रहे, जोड़ जोड़ के काम आते हैं। 5-10 के नोट देसी दारू के ठेके में 5-10 के नोट देसी दारू के ठेके में खप रहे हैं। 50-100 के नोट लेडीज बार में उड़ रहे हैं। 500 के नोट वेश्याओं ने ऐंठ लिए हैं। 1000 के नोट संसद में उड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की तिजोरियां गर्म कर रहे हैं। 1000 के नोट इन्हीं के लिए छप रहे हैं। किसी गरीब ने अगर दे दिया 1000 का नोट तो दुकानदार जाली है कह के वापस कर दे रहे हैं। इसीलिए अब गरीबों ने 500-1000 के नोट लेने बंद कर दिए हैं। और चवन्नी लेके बच्चे घूम रहे हैं, जिसमें बात चूसने वाली खट्टी मीठी गोली भी नहीं मिलती। भिखारी भी जिसे खोटी कहकर मुंह पर फेंक देता है। बाहर तो चारों ओर बदबू का राज है, मैं खाने में खुशबू का राज है। ये